हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश सिविल कॉन्ट्रैक्टर एंड इंजीनियर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल लो कास्ट होम आइडियाज़ में। तो दोस्तों, ये एक साइट है जिसके माध्यम से आपको मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है आपको मकान बनवाते समय। इन चीज़ों को अपने ध्यान में रख करके आप अपने मकान को अच्छी तरह से बनवा सकते हैं और छोटी छोटी बातों से आपकी जो कमियां होती हैं वो मकान में आप बचा सकते हैं, वो कमियां आपकी दूर हो सकती हैं। तो देखिए, ये एक साइट है हमारी और इस साइट पे ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन यहाँ हो रहा है। और इस कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके जानने योग्य हैं। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अपना भी मकान, अपना भी कंस्ट्रक्शन करवाते समय आप ये चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो आपको आगे दिक्कतें नहीं होंगी। और होता क्या है कि जब आपका मकान बन जाता है उसके बाद आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद आती हैं, जिससे कि बाद में आपका नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। तो बनवाते समय ही अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका आगे नुकसान नहीं होगा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्टर भी नहीं बताता है और आपके ध्यान में भी नहीं रहती हैं, जिनको देखते हुए आपको बाद में ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं। तो आपको लगता है कि अगर ऐसे से ऐसा होता तो ये ज़्यादा बेटर था हमारे लिए। तो बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं, लेकिन अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बड़ी से बड़ी आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी उनसे आप बच सकते हैं। क्योंकि मकान एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें परफेक्ट नॉलेज तो बहुत ही दूर की बात है, थोड़ा बहुत नॉलेज भी आदमी को होता है तो दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है। एज ए पार्टी जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, उसको अगर छोटी मोटी कुछ चीज़ों की जानकारी है तो उसकी बहुत सी कमियां होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उसके नुकसान बच जाते हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन है जो कि 3 मंजिल का बना हुआ है। ये देखिए पूरा फ्लोर जीना कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसमें प्लास्टर का काम चालू है और प्लम्बर का भी काम इस समय चल रहा है और इसके अलावा जो है आपका बिजली का भी काम यहाँ पे चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए सेटरिंग का भी पूरा काम है, ये ऊपर की तरफ ये पूरा काम हो रहा। तो इस बिल्डिंग को दिखाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना सा था कि इस बिल्डिंग में जो प्लम्बर का वर्क हुआ है इसको आप ध्यान से देखें। इस प्लम्बर के वर्क में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे कि आप लोग प्लम्बर का वर्क कराते हैं और प्लम्बर का वर्क लोग करते हैं, करने के बाद क्या करते हैं, जो आपका सैफन लगाते हैं या नाली टैप लगाते हैं उसमें क्या करते हैं ये लोग, उसको खुला छोड़ देते हैं। उसमें बोरी लगाते हैं या कुछ ऐसा लगाते हैं जिससे कि मिट्टी के कण अंदर ना जाएं। और होता क्या है कि वो बोरी के ऊपर भी काफ़ी मिट्टी चली जाती है। देखिए ये एक टैप लगा रखा है ढक्कन टाइप का, जो भी इन्होंने पॉइंट दे रखे हैं उसमें देखिए इधर भी लगा हुआ है। इस पॉइंट से होता क्या है कि कोई भी मिट्टी का दाना या कोई भी मलमा आपके पाइप के अंदर नहीं जाता और पाइप को ब्लॉक नहीं करता है। नॉर्मली व्यक्ति क्या करते हैं कि इस पे बोरी लगा देते हैं। बोरी लगाने के बाद होता क्या, वो बोरी धीरे धीरे अंदर होती जाती है और उस पर कई सारा मलमा, कई सारा कचड़ा उस पाइप के अंदर होता जाता है। बाद में लोग सफाई तो करते हैं, सीट लगाते समय या नाले टाइप में जाली लगाते समय सफाई तो करते हैं, बट होता क्या है वो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है और पाइप का ब्लॉक होने का डर रहता है। तो इसलिए मैं आपसे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप भी अपना कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं और प्लम्बर का वर्क आपके यहाँ चल रहा हो तो ये बात का विशेष ध्यान दें कि हमेशा जब भी जहाँ आपका शैफन लगा हो या जहाँ पे आपका नाली टैप बना हुआ हो, जहाँ पे पानी जाने का पॉइंट हो, वहाँ पे आप जिस समय कंस्ट्रक्शन जब तक आपका ख़त्म ना हो तब तक इस प्रकार का एक टैप, एक कैप, एक ढक्कन ज़रूर आप ले लें। आसानी से प्लम्बर की हार्डवेयर की दुकान में आपको मिल जाता है, जहाँ से आप अपने प्लम्बर का पूरा सामान लेंगे। तो वहाँ से आप इस कैप को ज़रूर लें और कैप को लेकर के ज़रूर लगाएं। लगाने से ये है कि आपका जो भी पाइप ब्लॉक का डर होता है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं। अगर आप इनको ध्यान नहीं रखते हैं तो यही छोटी छोटी चीज़ें आगे चल के बड़ी समस्या पैदा कर देती हैं। कंस्ट्रक्शन तो तैयार हो जाता है, लेकिन जब आप शिफ्ट होते हैं, जब आप रहने के लिए आते हैं तो बाद में दिक्कत ये होती है कहीं पाइप ब्लॉक हो रहा है, कहीं पानी रुक रहा है, कहीं सीट में पानी ऊपर तक आ रहा है। छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सी दिक्कतों का सामना आपको होने लगता है। तो मेरा सिर्फ यही माध्यम है, यही कहने का तात्पर्य है कि आप इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखें और ध्यान में रखते हुए कंस्ट्रक्शन करवाएं, काम करवाएं। देखिए ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पे ये कॉलम 12 कॉलम यहाँ तैयार कराए गए हैं। तो इन 12 कॉलमों में सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने ये कॉलम आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि यहाँ कुछ मिस्त्री हैं, कुछ कारीगर हैं जिन्होंने इस तरह का काम किया है जिससे कि ये कॉलम काफ़ी, हमारे हिसाब से तो काफ़ी गड़बड़ कॉलम ढाले गए हैं। देखिए जगह जगह पर इन्होंने जो ये कॉलम की ढलाई की है, कास्टिंग की है, इसमें देखिए जगह जगह पर ये सीमेंट बाद में लगाई है। मैं आपको बारीकी से अभी दिखा रहा हूँ।
तो कोशिश करें कि कॉलम डालते समय आप इसको ऐसा डलवाएं कि ये कॉलम बिल्कुल प्योर चिकने निकलें और ज़्यादा खुरदुरे निकले। देखिए सीमेंट लगा करके इस कॉलम को कैसे मिस्त्री ने बनाया है। डालते समय ये लापरवाही की गई है, जिसकी वजह से इस कॉलम में देखिए बाद में सीमेंट लगा के चिकना किया गया। चिकना करने का मतलब बाहर से तो आप इसको परफेक्ट दिखा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो एयर भरी हुई है मसाले के अंदर, उसको आप कैसे दूर कर पाएंगे। होता क्या है, बाद में ये कॉलम बहुत कमज़ोर होते हैं और इनमें लोड जो आप रखते हैं, जिस लोड के लिए इस कॉलम को तैयार कर रहे हैं, वो लोड थोड़ा सा कम हो जाता है और ये कॉलम काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखें जब भी आप कास्टिंग करवा रहे हो। और कॉलम की आपकी देखिए पॉइंट पे ही जहाँ पे स्लैब से जॉइंट है कॉलम का, उस जगह ही देखिए किस तरह से इन लोगों ने ढलाई की कि गिट्टी गिट्टी सब दिखाई पड़ रही है और इस पर सीमेंट पोत करके चिकना कर दिया गया है। तो इन सब चीज़ों से आप अपने प्लाट को ध्यान रख के बनवाते समय। और दूसरी चीज़ देखिए ये क्या की गई है, ये जो गेट है, मेन गेट यहाँ पे जाम कराया जा रहा है। इस मेन गेट में इन लोगों ने प्रोसेस ये करके रखा है कि देखिए मैं आपको पास से दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो नोटिस कराना चाहता हूँ, आप ध्यान से देखें। और हो सकता है जब भी अपना मकान बनवाएं तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में रखें और दिमाग में रख के ही कंस्ट्रक्शन का काम करवाएं और कंस्ट्रक्शन ठेकेदार को दें। और छोटी छोटी चीज़ें अपने भी दिमाग में रखिए। देखिए ये करीब 1.5 फीट कॉलम पूरा का पूरा इन्होंने काट के हटा दिया। ये बताइए जब मकान से आप कॉलम को काट, इस सरिया भी देखिए इन्होंने काट दी है। गेट जाम करते समय इन्होंने सरिया भी काट दी। देखिए दोनों तरफ इन्होंने क्या किया है कि 1-1.5 फीट तक पूरा का पूरा आधा कॉलम काट के हटा दिया है। तो अब ये बताइए कि जब इन्होंने बीच से कॉलम ही काट के हटा दिया तो कॉलम पर लोड क्या रह गया। तो इसी तरीके से आप भी ध्यान रखें जब भी आप करवाएं, जब भी आप गेट जाम करवाएं तो कॉलम का विशेष ध्यान रखें। कम से कम कॉलम की आपकी कटाई हो सके तो जब आपका ताज़ा कॉलम खड़ा हो तभी उसको कटाई करके उस पर गेट जाम करवा लें। और ये देखिए कि ये मिस्त्री साहब हैं, इन्होंने अपना जो है किस तरीके से सेटरिंग का खर्च बचा करके, फर्मिंग का खर्च बचा करके किस तरह से सेटरिंग करके और कितने बढ़िया तरीके से इन्होंने कॉलम की ढलाई के लिए पूरा प्रोसेस तैयार कर लिया है। अब ऊपर जा कर के ये कॉलम की ढलाई करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अच्छा कारीगर है, अच्छा मिस्त्री है, अच्छा ठेकेदार है तो आपका काम अच्छा हो जाता है। और उसी जगह अगर थोड़ा सा कम नॉलेज है किसी के पास तो ये सब चीज़ें आपके मकान को बहुत दिक्कत पैदा कर देती हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि छोटी मोटी, आप अगर कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो छोटी मोटी जानकारियां आपके पास भी होनी चाहिए। अब ये देखिए ये इन्होंने जो है वाल के बगल में वाल तैयार कर ली 4 इंची और बगल में कॉलम है। ये देखिए ओवरलैप जो सरिया का है वो कितना दे रखा है, पूरा ज़मीन से दे रखा है। पूरे मालिक की जो ये कॉलम तैयार किया है इसमें सरिया वेस्ट कर दी इन्होंने। तो ये सब चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है जब भी आप कास्टिंग करवा रहे हों। तो कॉलम की ओवरलैपिंग कितनी होनी चाहिए, देखिए मैंने यहाँ पे नोटिस करा दिया है, पूरा नोट लिख दिया है। इस हिसाब से आपको सरिया की कास्टिंग रखनी। जब भी ओवरलैप आप करवाएं तो इसी के अकॉर्डिंग ही आपका ओवरलैप होना चाहिए। तो अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद ये देखिए कि ये जीने की आकृति कितनी बढ़िया दी हुई, कितनी बढ़िया डिज़ाइन दी हुई हो। अगर आप भी अपने मकान को अच्छा लुक देना चाहते हैं, जीने को अच्छा लुक देना चाहते हैं तो इस तरह की कास्टिंग आप भी करा सकते हैं। बहुत ही आसान होता है। शटरिंग लगने के बाद उस पर ईंटे से जो है पैकिंग पूरी की जाती, करने के बाद फिर उसके ऊपर ढलाई की जाती है। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आप ध्यान में रखेंगे तो आपका मकान बहुत ही अच्छा तैयार हो सकता है। और यदि आप ये चुनाई कर रहे हों, अगर आउटर में आपके किसी और का कंस्ट्रक्शन हो, मकान हो, तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि बीच में ये पन्नी की पैकिंग आप कर देंगे तो इससे ये होगा कि आपकी तरफ जो कभी नमी आनी है, जो बीच दीवार में पानी भरना है, वो आपकी तरफ नहीं आएगा और आपकी तरफ सीलन नहीं आएगी और आपके यहाँ कभी भी जो है आपकी दीवार में कभी भी पेंटिंग नहीं बेकार होगी और आपका जो है कभी नुकसान नहीं होगा। तो पन्नी जब भी किसी मकान के बगल में आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा तो एक पन्नी ज़रूर, आप काली पन्नी ज़रूर लगवाएं। और ये देखिए मिस्त्री साहब प्लास्टर कर रहे हैं, किसी ने कंस्ट्रक्शन की ढलाई की है। तो ढलाई करते समय देखिए बीम की ऐसी ढलाई की है कि 1.5 इंची करीब बीम इनकी बाहर आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ मसाला काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो पाइप और बॉक्स जब भी आप काम कराएं तो कोशिश करें या तो ऊपर फॉल सीलिंग के ऊपर से पाइप का कनेक्शन कर दें या साइड से कर दें। कभी कॉलम की कटाई ना करें, कॉलम की कटाई, सरिया की कटाई बिल्कुल मत करें। इससे क्या होगा, आपका ये वाल कमज़ोर हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन कमज़ोर हो जाएगा। जिसके लिए मान लिए आप पूरा इतना मेहनत कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तैयार करा रहे हैं, उसके बाद कटिंग के बाद वो बेकार हो, लोड बेकार हो, तो उससे अच्छा ये है कि पहले से ही आप इसका काम करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका टिप्स ये है कि जब भी आप कॉलम के बगल में आपकी वॉल लगी हो तो इस तरह से मुर्गा जाली को
फास्टनेट के माध्यम से या कील के माध्यम से आप कैपिंग करवाते हैं, जिससे क्या होगा, कॉलम और वाल की पकड़ हमेशा बनी रहेगी। होता क्या है, लोग कॉलम को उठवा के करके उसके बगल में वाल उठवाते हैं, जिससे क्या होता है कि उन दोनों की पकड़ आपस में नहीं रहती। बहुत जगह आपने देखा होगा कॉलम और वाल के बगल में गैप हो जाता है, काफ़ी दिन तक अगर दीवारें खड़ी हैं तो बीच में गैप हो जाता है। तो इन गैप से बचने के लिए और मजबूती के लिए आप बगल में जाली, मुर्गा जाली के माध्यम से पकड़ करवा सकते हैं। और जब भी आप स्लैब का काम करवाएं तो पहले से ही ऊपर प्लम्बर का काम ये करवा लें, इस तरह के पाइप के पॉइंट दिलवा दें, ताकि आपका क्या हो कि जब भी आप प्लम्बर का काम बाद में करवाते हैं तो आपका कभी भी स्लैब की कटाई ना करनी पड़े, सरिया की कटाई ना करनी पड़े। होता क्या है, जब भी आप प्लम्बर का काम करवाते हैं तो बीम में जब यहाँ पे पाइप ले जाया जाता है, वहाँ पे क्या करते हैं प्लम्बर लोग, काफ़ी कटिंग कर देते हैं मशीन के द्वारा, जिससे कंपन भी होता है और बीम की जो लोड वाली सरिया होती है वो भी कभी कभी काटनी पड़ जाती है। तो पहले से ही जब इस तरह के पाइप आप डलवा लेंगे तो ये दिक्कत भी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं देता है, क्योंकि उसका काम लेट होता है। अगर ये जानकारी आपको देगा, आप इस काम को कराएंगे तो 1 से 2 दिन उनका काम और लेट होगा। तो इसलिए वो इस सब चीज़ों की जानकारी नहीं देते, लेकिन मैं आपको जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि आपका नुकसान ना हो, और नुकसान ना हो और जल्दी से आसानी से आपका काम बढ़िया हो जाए, मजबूत हो जाए। अगर पहले से ही पाइप आपका पड़ा रहेगा तो जब ढलाई होगी तो उसमें जब कास्टिंग होगी स्लैब की तो आपका पाइप उसमें आसानी से जॉइंट हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, वहाँ से लीकेज नहीं होगा, सीलन नीचे नहीं जाएगी, पानी नहीं छुएगा। बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको प्रॉफिट होगा, आपका फ़ायदा होगा। और उसके बाद ये देखिए कि ये कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था यहाँ पे, ये देखिए पाइप ऊपर छत से डाल दिया गया है, ओपन पाइप, इसको भी पैकिंग की जाएगी। और ये चिमनी का पाइप दिया हुआ है किचन का, इसी तरीके से आप भी चिमनी का पाइप दे सकते हैं बाहर की तरफ। और ये बिजली का काम पूरा हुआ है यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मान लो मकान बनवाते हैं तो अगर जानकारी नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना सकता है, गलत चीज़ें आपको बता सकता है, उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क कराएंगे। लेकिन अगर जानकारी, तो आप खुद किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से या किसी भी कारीगर से उस चीज़ के लिए बोल सकते हैं और अपने काम को परफेक्ट करा सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है काम को करना और पेमेंट लेना, चले जाना, लेकिन रहना तो आपको है। अगर आपको रहना है और आपके अकॉर्डिंग, आपके मन के हिसाब से आपका काम नहीं हुआ है तो वो दिक्कतों का सामना भी आपको ही करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये कंस्ट्रक्शन का काम करवाना है और अधिक से अधिक टाइम अपने कंस्ट्रक्शन में देना। कभी ऐसा काम मत करें कि कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद आप मकान पर बिल्कुल ध्यान न दें। आप अपने मन में हो कि मैंने तो कॉन्ट्रैक्टर को काम दे दिया और मेरा काम होता रहेगा। आप भी उस चीज़ को ध्यान देंगे तभी आपका काम बढ़िया होगा, आपका कंस्ट्रक्शन का काम, मकान आपका सही तैयार होगा। तो इसके बाद भी मैं आगे वीडियो जब तैयार करूंगा तो आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ड्राइंग देखनी, ड्राइंग के अकॉर्डिंग अपना काम कराना है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ड्राइंग के बारे में अनुभव नहीं होता है और वो जो है कॉन्ट्रैक्टर पर डिपेंडेड होते हैं। तो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको इस बारे में भी बताऊंगा किस तरह से आपको ड्राइंग देखनी, ड्राइंग के अकॉर्डिंग किस हिसाब से काम कराना है। आप चाहें तो प्राइवेट भी अपना काम कारीगर को डाल के करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दें। तो यदि आप कॉन्ट्रैक्टर से काम करा रहे हो या किसी कारीगर से काम करा रहे हो, छोटी मोटी यदि आपको कोई समस्या दिखाई पड़ती है या आपको जानकारी नहीं होती, या आपको ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर आपसे गलत बता रहा है या गलत आपको सजेशन दे रहा है, या फिर कोई कारीगर आपको गलत सजेशन दे रहा है, तो आप मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें, मुझे कमेंट करें। मैं उस कमेंट का जवाब आपको ज़रूर दूंगा, आपको बताऊंगा कि क्या सही सजेशन है आपके लिए और क्या गलत सजेशन है। तो उसी के हिसाब से आप अपना काम करा सकते हैं। इससे आपका बहुत ही जो है बजट जो है उस पर भी आपका फ़र्क पड़ेगा और बहुत सी चीज़ों की आप अपनी बचत कर सकते हैं। अब ये देखिए कॉलम कास्टिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत से लोग होते सोचते जितनी ज़्यादा कॉलम में सरिया होती है उतना ही कॉलम मजबूत होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरिया के हिसाब से कॉलम मजबूत नहीं होता, कॉलम के एरिया के हिसाब से कॉलम मजबूत होता है। तो ये देखिए 0.8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 0.6% से कम नहीं।